नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। मैं आपका दोस्त करदम रावल आज आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। आईएएस, एसएससी और आईबीपीएस की एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फोकस करते हैं हम प्रिपेयर करते वक्त आईएएस के एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एसएससी और आईबीपीएस के स्टूडेंट्स के लिए ऑटोमेटिकली हेल्पफुल हो जाए। तो आज की तारीख है 5 जून 2018 मंगलवार। तो हमारा जो वीडियो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और इसकी जो प्राइस है वो 10,000 है, लेकिन यहाँ पे पहले 2,000 एस्पिरेंट को 5,000 रुपीज़ में ये कोर्स मिल रहा है। तो 13 मई से लॉन्च हो गया है। 8 सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे मिलेंगे जो प्रीलिम्स, मेंस और एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। वैलिडिटी इसकी है मेंस एग्जाम 2019 में जब यूपीएससी की ली जाएगी तब तक की इसकी वैलिडिटी है। तो यहाँ पे आप रजिस्टर करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर FAQs के अंदर सारी भी क्वेरीज है उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चैट विंडो भी वहाँ पर अवेलेबल है, तो वेबसाइट को विजिट करना ना भूलिएगा upsciesexams.com के ऊपर। और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो करंट अफेयर निकल के आता है वो कनेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, और जो यहाँ पे करंट अफेयर का टाइटल है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो आज 5 जून होने के कारण यहाँ पे वर्ल्ड एनवायर डे पूरे विश्व में मनाया गया है, जिसको WED के नाम से भी जाना जाता है। तो हर साल 5 जून को यहाँ पे वर्ल्ड एनवायर डे पृथ्वी पर ऊपर मनाया जाता है। जो यूनाइटेड नेशंस है ये सबसे पहले, सबसे आगे आके, सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे स्टेप्स लेती है और एनकरेज करती है अवेयरनेस और उन सारे पॉइंट्स को जिससे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे लोगों को एनवायरनमेंट की तरफ ज़्यादा झुकाने के लिए और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए जो भी हेल्प यूएन कर सकता है वो हर नेशन की करता है। तो इंडिया यहाँ पे ग्लोबल होस्ट था, ग्लोबल होस्ट नेशन। तो ये 43rd एडिशन थी इस इवेंट की, यानी कि ये स्टार्ट हुआ था 2018 के अंदर से 43 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1974 से ये शुरू हुआ है। और ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है यूनाइटेड नेशंस द्वारा एस्टैब्लिश्ड। और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल्स जो है उसके साथ एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं और यहाँ पे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ से डिस्कस होते हैं। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने इस ग्लोबल सेलिब्रेशन को यहाँ पे एड्रेस किया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 आज। यहाँ पे जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, कि प्लास्टिक का आप जो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं उसको कृपया करके छोड़े, उसका बहिष्कार करें, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बर्डन जनरेट होता है नेचुरल प्लेसेस के ऊपर और फिर वाइल्ड लाइफ के ऊपर। दूसरी बात, जो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है उनसे गवर्नमेंट हमसे अपील करती है कि कृपया करके आप ऐसे वन टाइम यूज जो प्लास्टिक होते हैं उन चीज़ों का यूज़ ना करें, क्योंकि वो प्लास्टिक है वो ओशन को और मरीन लाइफ को डैमेज करते हैं और इवन ह्यूमन हेल्थ को भी एंडेंजर करता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज और कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल तीनों को यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि कृपया करके आप ऐसी प्लास्टिक चीज़ों का, प्लास्टिक का यूटिलाइजेशन न करें जिसका आप एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसके अलावा इस इवेंट के अंदर काफ़ी सारी छोटी बड़ी ज्ञान की बातें कही गई है कि आप कहीं पर कूड़ा ना फैलाए, प्लास्टिक की चीज़ें इस तरह से ले नहीं। दूसरी बात, आप शॉपिंग करने जाए तो खुद की बैग्स वगैरह लेके जाए। जो भी दुकानदार आपको ऐसी छोटी छोटी बैग्स देता है जिसकी वैलिडिटी कुछ नहीं होती, वन टाइम यूज़ होती है, तो उस तरह की प्लास्टिक बैग्स को आप लेना बंद कर दे और उनको बोलिए कि इस तरह की चीज़ें ना करें, उनको भी प्रोत्साहित करें। तो इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिले थे। तो दूसरा जो करंट अफेयर है, अब से हिंदुस्तान जो है वो PNG तो आपने सुना ही होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस था। LNG आया है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे जो है CNG आपने सुना होगा, PNG सुना होगा, लेकिन LNG है वो भी इंडिया यूज करता है। तो इंडिया को अब से LNG मिलेगा रशिया की ओर से। तो रशिया की एक कंपनी है गैसप्रोम, तो गैसप्रोम ने यहाँ पे शिपिंग शुरू कर दी है नेचुरल गैस की, जो LNG प्रोवाइड कराएगी, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जो लॉन्ग टर्म डील है ये, और यहाँ पे जो सोर्स है गैसप्रोम का, इनसे पता चलता है कि LNG है वो $7 के ऊपर MMBTU, जैसे हमारा क्रूड ऑयल का बैरल होता है उसी तरह से यहाँ पे जो मेजर है वो MMBTU की तरफ जाना जाता है, जिसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी कहते हैं। जैसे बैरल होता है उसी तरह से ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। तो उसके अंदर ₹7 प्रति MMBTU के हिसाब से हमको
एलएनजी मिलेगा जो काफ़ी सस्ता है। जिस तरह से हम कतार से इतने टाइम पीरियड से ये एलएनजी इंपोर्ट कर रहे थे सालों, और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड से, कई दशकों से जो हम कतार से एलएनजी हम मंगवा रहे थे यानी कि इंपोर्ट कर रहे थे, उससे हमें $1.5 प्रति MMBTU यानी हमें कम मिलता है। और इसके अलावा जो रशिया है जो हमसे हमें जो प्रोवाइड कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से जो हम लेते थे गुर्गोन एलएनजी, और यूनाइटेड स्टेट्स से जो हम एलएनजी लेते थे उससे भी हमें $1 और $1.5 कम पड़ रहा है। यानी कि इंडिया को अभी इंपोर्ट जो है एलएनजी का सस्ता मिल रहा है, क्योंकि हमने रशिया के साथ बहुत बड़ी यानी कि $25 बिलियन की यहाँ पे डील की है। लॉन्ग टर्म डील है, यानी कि ये जो डील का टाइम पीरियड रहेगा उस टाइम पीरियड के अंदर हम $50 बिलियन का एलएनजी खरीदेंगे इन नियर अबाउट प्राइस सेगमेंट में। तो गैसप्रोम और गेल इंडियन डील इससे पहले भी हो चुकी है। अगस्त 29, 2012 को गैसप्रोम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर PTE लिमिटेड यानी कि GMTS, जैसे कि हमारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वहां पे PTE लिमिटेड होती है, तो वहां पे PTE लिमिटेड जो थे गैसप्रोम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर PTE लिमिटेड, उनके साथ गेल GAIL इंडिया लिमिटेड की पहले ही स्टेट ओन जो हमारी कंपनी है उसकी साइन ओरिजिनल डील पहले ही साइन हो गई थी। तो जो गैसप्रोम है ये ग्लोबल एनर्जी कंपनी है, ये काफ़ी सारी चीज़ें इन फ्यूल के साथ एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज है, जैसे कि जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन की ज़मीन वगैरह के अंदर से आपको क्रूड ऑयल वगैरह की एक्टिविटी निकालना, उसका प्रोडक्शन करना, इसके अलावा इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसका स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, सेल ऑफ गैस यानी कि खुद सेल को बेचना, सेल ऑफ गैस एज अ व्हीकल फ्यूल, व्हीकल के फ्यूल के तौर के ऊपर भी इसको बेचना, जैसे कि पेट्रोल पंप होते हैं, PNG पंप होते हैं, CNG पंप होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गैसप्रोम के खुद के LNG पंप्स भी है, एज वेल एज जनरेशन ऑफ हीट, जहाँ पे बॉयलर वगैरह जिस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जहाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि लोहे को पिघलाने के लिए, स्टील को बनाने के लिए जो भी हीट चाहिए वो आज हम कोल से, इलेक्ट्रिसिटी से और वगैरह फ्यूल को यूटिलाइज करते हुए हीट जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरेशन ऑफ हीट के लिए भी LNG यूज होता है, और जनरेशन ऑफ हीट की एक्टिविटी भी LNG खुद करती है। तो काफ़ी सारे सेगमेंट के अंदर LNG को लेके गैसप्रोम काम करती है, और इसके अलावा LNG के अलावा भी इसकी खुद की प्रोडक्ट्स है, क्योंकि ये एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की एक्टिविटी में भी शामिल है। तो रशिया के साथ हाथ मिलाते ही LNG हमको मिला है सस्ता, $7 पर BB MMBTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से यूनिट के अंदर इसको मेजर किया जाता है, तो याद रखिएगा MMBTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट के अंदर इसको मेजर किया जाता है। और अब तक हम कतार, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के गॉर्गन LNG को हम इंपोर्ट करते थे, और इससे ये हमें 1 से लेकर $1.5 तक सस्ता पड़ रहा है पर यूनिट। तीसरा जो करंट अफेयर है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक टू बिगिन ऑन जून 4 यानी कि 4 जून कल से फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। तो इस प्रोटेक्शन के दौरान जो अवेयरनेस चलाई जाएगी कि किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी कस्टमर्स के लिए जो बैंक वगैरह का यूज करते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं, फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस और डिजिटली इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 4 मुद्दों के ऊपर फोकस किया गया है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, और 4 मुद्दों के साथ यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है, नो योर लायबिलिटी, आप कहाँ कहाँ पर जिम्मेदार हो सकते हैं। फॉर अनऑथोराइज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन एंड गुड प्रैक्टिस फॉर अ सेफ डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आज जो था 4 और 5 को जो इवेंट हुआ है उसके अंदर मैं आपको उन इवेंट में से 2 चीजें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। एक तो यहाँ पे एक बोला गया है कि आप अपने मोबाइल से कोई भी डिजिटली एक्टिविटी करते हैं, चाहे आप नेट बैंकिंग भी करते हो, तो उस अकाउंट को लॉग आउट करना ना भूलिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इवन लॉग आउट भी करते हो तो आप उस एप्लीकेशन के ऊपर एक ऑथोराइजेशन दी हुई दूसरी एप्लीकेशन को लॉक करने के लिए यूटिलाइज करें। इसका मतलब कि आप अपने खुद मोबाइल को पहले लॉक करें पासवर्ड, पिन या फिंगरप्रिंट वगैरह चीजों से, फिर उसके अंदर एक ऐप रखिए जिससे कि आप इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह की एप्लीकेशन जो यूज करते हैं जिसके अंदर आपने अपने बैंकिंग वगैरह के आईडी पासवर्ड डाल के 1-2 बार ट्रांजैक्शन किए हुए, उसके ऊपर ये दूसरी एप्लीकेशन का ऐप लॉक लगाइए। ऐप लॉक लगाने के बाद जो ओरिजिनल एप्लीकेशन के अंदर आप जो नेट बैंकिंग वगैरह की फैसिलिटी यूज करते हैं, कार्ड वगैरह यूज करते हैं, तो वहां पे उसको लॉग आउट करना बिल्कुल से ना भूलें। और मोबाइल को कभी भी ऐसा अलाउ मत करें कि जी हाँ आप
पासवर्ड ऑटोमेटिकली लगा दो, अपने आप रिमेंबर कर लो। नहीं दोस्तों, ये नहीं करना है। तो ये पहले दिन के सेशन में ये पढ़ाया गया, ये समझाया गया और ये अवेयरनेस जनरेट की गई। दूसरी बात यहाँ पे ये बोली गई, जो नॉर्मल चीज है, कि आपने जो आईडी पासवर्ड है कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा और कहीं भी इस तरह के नोट डाउन करके लिख के या कंप्यूटर में सेव करके मत रखिए ताकि कोई भी आके उसको एक्सेस कर सके। वो आउट ऑफ रीच एक तरह से होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ रखने चाहिए। यहाँ पे जो है इनिशिएटिव जो चलाया गया है, इसके अंदर जो कैटेगरी है, जैसे कि फार्मर्स को इन चीजों के साथ फैमिलियर बनाना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है वो हम अपने जो भी वीडियो कोर्स है उसके अंदर इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाने वाले हैं। तो हमारा अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो कोर्स ले लीजिएगा। इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, इवन सीनियर सिटीजन के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और फार्मर्स के लिए, यानी कि 5 अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोगों को यहाँ पे इस इनिशिएटिव के माध्यम से टारगेट किया गया है ताकि अवेयरनेस इन लोगों के बीच में जगाई जाए और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कैंपेन रन हुआ है, जिसके अंदर आरबीआई ने 10 अलग अलग बैंकों के साथ एक पैक्ट साइन किया है कि इस तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट निकल के आता है, बैंकर्स और जो भी FLC है यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसिलर, कि फाइनेंस के बारे में ज्ञान देने वाले जो भी काउंसिलर्स है उनको और अदर स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे क्रिएट अवेयरनेस के लिए अपील की गई है कि भैया पार्टिसिपेट कीजिए और अवेयरनेस जगाइए लोगों के बीच में, ताकि लोगों को जो भी फाइनेंशियल समस्या है उसके बारे में जानकारी दी जाए। तो मैंने आपको 4 जून को क्या नोटिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी, मैंने आपको बताया। आज 5 जून थी, आज 5 जून की मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। आज जो है इवेंट के दौरान ये बताया गया कि यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है और आपके अकाउंट में से डिजिटली, यानी कि या तो नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से, आपके अकाउंट से अगर आपकी जानकारी के बाहर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो आप उस ट्रांजैक्शन की डिटेल बैंक को 3 दिनों के अंदर करिए। तो बैंक है वो 60 दिनों के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको नलिफाई करके आपके अकाउंट में फिर से वैसे वापस करना उसकी जिम्मेदारी बनती है, और बैंक को 60 दिनों के अंदर ये करना, ये आरबीआई का रूल है। यानी कि आरबीआई के रूल को समझाया गया कि अगर अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन कोई होता है और आपके पैसे गुम हो जाते हैं या फिर आपके कोई भी कार्ड को यूटिलाइज करके कोई प्रोडक्ट कोई खरीद लेता है या फिर अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लेता है, तो उस पैसे को 3 दिन के, उस ट्रांजैक्शन को 3 दिन के अंदर आपको अपनी जो भी बैंक है, जो भी ब्रांच है उसके अंदर कंप्लेंट करानी है। इवन आप कॉल सेंटर के माध्यम से जो नंबर्स दिए जाते हैं टोल फ्री, वहां पर भी कॉल करके इन सारी एक्टिविटीज को हेल्प के लिए ले सकते हैं, वहां पे कॉल कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी दे सकते हैं और क्वेरी रेज कर सकते हैं। और बैंक को जो ये आपने क्वेरी रेज की है उसको 60 दिनों के अंदर सोल्व करना उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका फर्ज बनता है। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना है। इस वीडियो को हो सकेगा उतना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई कमेंट बताइएगा कि किस तरह से हम आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस, कौन कौन से टॉपिक्स पर आप पढ़ना चाहते हैं वो हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।